हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुलजार पंवार में। साथियों, आज की वीडियो में हम एनिसेंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक 16 महाजनपद और मगध के प्रमुख वंश जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनसे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, लगभग सभी के सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी भगवती सूत्र, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, 16 महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवत सूत्र दोनों से ही 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का काल माना जाता है। महाजनपदों का काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 500 ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक, या फिर ऑप्शन सी 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महाजनपदों का काल माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान भारत के बाहर स्थित है? वर्तमान भारत के बाहर स्थित है। जब 16 महाजनपद थे तब तो अखंड भारत था, तो उस समय तो ये भारत के ही हिस्से थे, लेकिन अब वर्तमान में ये भारत के बाहर हैं। ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, गांधार और कंबोज दोनों ही महाजनपद वर्तमान में भारत के बाहर स्थित है। गांधार अफगानिस्तान में और कंबोज ये पाकिस्तान और कश्मीर के मध्य पड़ता है। तो ये फिलहाल वर्तमान में भारत के बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है। 16 महाजनपदों में से एक जनपद दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए पांचाल, ऑप्शन बी शूरसेन, ऑप्शन सी वज्जी, या फिर ऑप्शन डी अस्मक। तो दक्षिण भारत में कौन सा है? दक्षिण भारत में हो जाएगा ऑप्शन डी अस्मक। डी इज द राइट आंसर। एकमात्र दक्षिण भारत में महाजनपद अस्मक की जानकारी मिलती है और इसकी राजधानी पाटन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था? तो ऑप्शन ए मल जनपद, ऑप्शन बी वज्जी महाजनपद, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी मगध। तो साथियों, मल और वज्जी दोनों ही महाजनपद एक गणराज्य थे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज्यादा जो महाजनपद या क्षेत्र है वर्तमान में वो कहां पे है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो साथियों, सबसे ज्यादा महाजनपद के जो क्षेत्र थे वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन सा क्षेत्र स्थित था? ऑप्शन ए पांचाल, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी मत्स्य, या फिर ऑप्शन डी अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मत्स्य। मत्स्य महाजनपद राजस्थान, वर्तमान राजस्थान में स्थित था और इसकी राजधानी हो जाएगी, क्या थी इसकी राजधानी? विराट नगर थी। विराट नगर इसकी राजधानी थी और वर्तमान में ये जयपुर वाले क्षेत्र था। जो फिलहाल जयपुर है वर्तमान में, वही क्षेत्र मत्स्य महाजनपद का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ तो महाजनपद दे रखे हैं और एक तरफ
इनकी राजधानी है। तो चलिए शुरू करते हैं मैच मिलाना। पहला है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। चेदी की राजधानी क्या थी? चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। शक्तिमती चेदी की राजधानी थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र, और काम्पिल्य भी कहा जाता है इसे। अहिछत्र भी, या क्वेश्चन में काम्पिल्य भी आ जाता है, काम्पिल्य। मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा या कुशीवती। कुशीवती भी आता है, नहीं तो कुशीनारा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी 2 3 1 4। मैच करते कहाँ हैं? 3 4 1 2, 1 2 3 4, 2 3 1 4। तो सी इज द राइट आंसर। ये बी नहीं, सी होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ वही दे रखे हैं, एक तरफ राजधानी दे रखी है और एक तरफ महाजनपद। तो चलिए मैच शुरू करते हैं। सबसे पहले है कोसल महाजनपद। तो कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो पहले का 3 हो जाएगा। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। और लास्ट कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा। यानी 3 4 1 2। कौन से ऑप्शन में है 3 4 1 2? 3 4 1 2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। इसमें भी एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं और एक तरफ आपकी राजधानी दे रखी है महाजनपद की। तो साथियों, सभी लगभग जितने भी 16 महाजनपद है, मैंने सभी 16 महाजनपद क्वेश्चन के माध्यम से और उनकी राजधानियां भी क्वेश्चन फॉर्म में बना दी है। पहला है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या थी? मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी थी महेशमती या उज्जैन। असमक की राजधानी क्या थी? पाटन। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। तो पहले का ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ फिर से महाजनपद दे रखे हैं और एक तरफ उनकी राजधानी। अंग महाजनपद की राजधानी अंग की थी चंपा। मगध की गिरिव्रज। गांधार की थी तक्षशिला और कंबोज की थी हाटक। तो 1 2 3 4, कौन से में 1 2 3 4? पहला ही राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था? तो सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? अंग महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, या सी मगध जनपद, या अवंती महाजनपद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध महाजनपद। सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में मगध जनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद पर राजवंशों के शासन का सही क्रम। तो सही क्रम को क्या क्या था राजवंशों का मगध पर? सबसे पहले हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, कर्ण वंश, शुंग वंश या सातवाहन वंश?
तो ये गलत हो जाएगा। बी में है पहले हर्यक वंश था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा शिशुनाग, सही है। तीसरा नंद, राइट है। चौथा मौर्य, राइट है। मौर्य के बाद शुंग वंश था और शुंग वंश के बाद कर्णव वंश और फिर सातवाहन वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 472 ईसा पूर्व से 405 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व से 383 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी 422 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। तो हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार या फिर ऑप्शन डी उदयन या उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए वैशाली को, ऑप्शन बी राजगृह को, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र को या फिर ऑप्शन डी चंपा को। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी ऑप्शन बी राजगृह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था। साथियों, पहले तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बाद में बिंबिसार ने अपनी दूसरी पत्नी, जो कि वैशाली राजा चेटक की पुत्री थी, राजकुमारी चेलना, उसके प्रभाव से बिंबिसार ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था क्योंकि जो वैशाली के राजा चेटक थे, उसकी बहन यशोदा जैन तीर्थंकर, जो कि 24वें जैन तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी, उनकी पत्नी थी और इनकी बेटी का विवाह बिंबिसार से हुआ था। अब वो इनके संपर्क में आ गए राजकुमारी चेलना के, बिंबिसार ने भी जैन धर्म को अपना लिया था। ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का वह प्रथम शासक जिसे स्थायी सेना रखने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार ने ही स्थायी सेना रखने के लिए और प्रशासनिक राज्य पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अंग राज्य के किस शासक को हराकर अंग राज्य पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए ब्रह्मदत्त, ऑप्शन बी प्रसेनजित, ऑप्शन सी शिशुनाग वंश या फिर शिशुनाग, ऑप्शन डी वृहद्रथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो कि अंग राज्य के राजा थे, उन्हें हरा के इस पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने प्रथम विवाह महाकोशला से किया, वह किसकी बहन थी? ऑप्शन ए कौशलराज की, ऑप्शन बी प्रसेनजित की, ऑप्शन सी नागदशक की या ऑप्शन डी जीवक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसेनजित। बहन तो प्रसेनजित की थी और पुत्री महाकोशला थी, पुत्री थी कौशलराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने दहेज के रूप में काशी प्रांत कहां के राजा से प्राप्त किया था? ऑप्शन ए सूरसेन, ऑप्शन ए बी अंग, ऑप्शन सी कौशल या फिर ऑप्शन डी पांचाल। तो काशी प्रांत जो प्राप्त किया था दहेज में बिंबिसार ने, तो ये प्राप्त किया था ऑप्शन सी कौशल महाजनपद के राजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने दूसरा विवाह किससे किया था? ऑप्शन ए राजकुमारी क्षेमा
जो कि पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। ऑप्शन बी राजकुमारी चेलना, जो कि वैशाली नरेश चेटक की पुत्री थी। ऑप्शन सी आम्रपाली, जो कि वैशाली की एक गणिका थी। ऑप्शन डी महाकोशला से, जो कौशल नरेश कौशल राज की पुत्री थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा विवाह ऑप्शन बी राजकुमारी चेलना से, जो वैशाली नरेश चेटक की पुत्री थी। बी इज द राइट आंसर। पहला विवाह इनसे किया, दूसरा विवाह इनसे किया, तीसरा विवाह इनसे किया और चौथा विवाह राजकुमारी क्षेमा से किया। नहीं, माफी चाहूंगा साथियों, तीसरा विवाह किया था राजकुमारी क्षेमा से और चौथा विवाह किया था आम्रपाली से। राजकुमारी क्षेमा से तीसरा विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे श्रेणिक नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अजातशत्रु को, ऑप्शन बी बिंबिसार को, ऑप्शन सी उदयन को, ऑप्शन डी नागदशक को। तो श्रेणिक के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी बिंबिसार को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा, वह कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए अवंती का, ऑप्शन बी वत्स का, ऑप्शन सी कौशल का या फिर ऑप्शन डी वैशाली का। तो राजा प्रद्योत अवंती का राजा था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी हरियक वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियक वंश। हरियक वंश को पितृहंता के वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने कर दी थी, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा को पितृहंता कहा जाता है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही पितृहंता के नाम से जाने जाते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का शासन कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 544 से 492 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 492 से 460 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन सी 460 से 444 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन डी 444 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिक के नाम से किस राजा को जाना जाता है? कुनिक के नाम से ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन या फिर ऑप्शन डी नागदशक। तो कुनिक के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी अजातशत्रु को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस राजा ने राजगीर की किलाबंदी कराई? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया? वैशाली पर। तो इसका कौन सा मंत्री था? ऑप्शन ए वर्षकार, ऑप्शन बी जीवक, ऑप्शन सी जरासंध या फिर ऑप्शन डी उदयभद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षकार। वर्षकार अजातशत्रु का मंत्री था और इसी की सहायता से वैशाली को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक हथियार का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। रथमूसल और महाशिलाकंटक। रथमूसल, रथ के आगे एक चक्र सा होता था और महाशिलाकंटक जिसमें एक पत्थर फेंकने का हथियार था, जो कि एक मूवी भी आई थी, एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें इन दोनों हथियारों का प्रयोग दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी?
ऑप्शन ए उदयभद्र, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार या फिर ऑप्शन डी नागदशक। तो अजातशत्रु की हत्या इसी के पुत्र उदयन ने कर दी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 444 से 492 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, या ऑप्शन सी 460 से 444 ईसा पूर्व तक, या ऑप्शन डी 444 से 412 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 460 से 444 ईसा पूर्व तक। ये बिंबिसार का काल था, यह अजातशत्रु का था, और ये 460 से 444 ईसा पूर्व तक आपका उदयन का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? ये साथियों उल्टा टाइप हो गया है, ईसा इधर होता और पूर्व इधर होना चाहिए था, तो ये माफी चाहूंगा इसके लिए, ये गलत प्रिंट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार या फिर ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसने की थी? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जो उदयन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी कलाशोक, ऑप्शन डी जरासंध। तो इसकी हत्या कर दी थी बी शिशुनाग ने। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का शासन कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 412 से 344 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी 412 से 395 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी 412 से 466, या फिर ऑप्शन डी 344 से 323 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी नंदीवर्मन, ऑप्शन सी शिशुनाग या फिर ऑप्शन डी घनानंद। तो शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी शिशुनाग ने, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी वैशाली या फिर ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी वैशाली को स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की राजधानी बाद में क्या हो गई थी? पहले वैशाली को बनाया, बाद में किसे बनाया? ऑप्शन ए वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। वैशाली से हस्तांतरित करके इन्होंने अपनी राजधानी बाद में पाटलिपुत्र को बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के किस राजा के काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी कालाशोक या फिर ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालाशोक। 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के टाइम पे दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्मानंद। महापद्मानंद के द्वारा शिशुनाग वंश का अंत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग राजा बनने के समय कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी राजगृह। तो कहाँ का गवर्नर था राजा बनने के समय? वाराणसी का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 544 से 412 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी 412 से 344 ईसा पूर्व तक, या फिर ऑप्शन सी 344 से 323 ईसा पूर्व तक, या फिर ऑप्शन डी 323 से 220 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 344 से 323 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापद्मानंद या फिर ऑप्शन डी अशोक। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व क्षत्रांतक की उपाधि किस राजा को ने धारण की थी? सर्व क्षत्रांतक का मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला। ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद या फिर ऑप्शन सी अजातशत्रु या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्मानंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंबिसार या फिर ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या फिर ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक या फिर ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो नंद वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन बी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब नंद वंश का कौन सा शासक था 326 में? तो ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक या फिर ऑप्शन डी उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। घनानंद मगध का शासक था, नंदवंश का शासक था मगध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश के शासक को भार्गव के नाम से जाना जाता है, मतलब किस शासक को? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक या फिर ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्मानंद। महापद्मानंद को ही भार्गव यानी कि परशुराम का दूसरा अवतार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण यानी ईरान फारस के हकमनी वंश के किस राजा ने किया था? हकमनी वंश कहाँ का वंश था? ईरान का, ईरान यानी फारस। तो किसने किया इसके हकमनी वंश के किस राजा ने किया था? ऑप्शन ए साइरस द्वितीय, ऑप्शन बी डेरियस प्रथम, ऑप्शन सी जेरेक्स प्रथम या फिर ऑप्शन डी डेरियस तृतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइरस द्वितीय। यह आक्रमण असफल हो गया था, ये असफल आक्रमण था। और सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइरस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 327 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व या ऑप्शन सी 325 या ऑप्शन डी 324 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का युद्ध किस भारतीय राजा से हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी पोरस, ऑप्शन सी तक्षशिला के अंबी, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोरस, पंजाब के राजा पोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन बी हाइडे स्पेस या हाइडे स्पीस भी कहा जाता है, हाइडे स्पीस भी कहा जाता है, झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम, झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ भारत यात्रा पर कौन सा यूनानी नाविक आया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी टोलमी, ऑप्शन सी नियार्क्स, ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियार्क्स। नियार्क्स यूनानी नाविक या यही नौसेना का सेनापति भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर भारत को पूरी तरह क्यों नहीं जीत सका था? क्या कारण थे? ऑप्शन ए भारतीयों का भारी प्रतिरोध, ऑप्शन बी सैनिकों की थकान और वापसी की मांग, ऑप्शन सी मानसून और गर्मी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर भारत से वापस लौटते समय किस मार्ग से गया था? ऑप्शन ए कांधार मार्ग, ऑप्शन बी हिमालय मार्ग, ऑप्शन सी मकरान बलूचिस्तान मार्ग, ऑप्शन डी सिंधु नदी मार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकराना बलूचिस्तान मार्ग से, यानी स्थल मार्ग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी सूसा, ऑप्शन सी बेबीलोन या ऑप्शन डी तक्षशिला। तो सिकंदर की मृत्यु डायरिया नामक बीमारी से बेबीलोन में हो गई थी, जब ये 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट रहा था तभी इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के बाद भारत आया यूनानी शासक कौन था? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी मेनेंडर, ऑप्शन डी एपिलोटोट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था
और इसकी बेटी कार्नेलिया, या जिसे हेलेना भी कहा जाता है, उससे विवाह भी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराकर संधि की थी? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी डेमेट्रियस, ऑप्शन डी मेनेंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए सिक्किला, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी खैबर, या फिर ऑप्शन डी रोहतांग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी रावी, या फिर ऑप्शन डी सतलुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यास नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का थल सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी निर्याकस, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, या फिर ऑप्शन डी ओस्टेबुलस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर। ये थल सेना का था और ये आपकी जल सेना का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ऑप्शन ए ओस्टेबुलस, ऑप्शन बी निर्याकस, ऑप्शन सी अरस्तु, या फिर ऑप्शन डी मेगस्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगस्थनीज। तो साथियों, ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लगभग सभी एग्जामों में आने के पूरे चांसेस बने रहते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए।